बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदमी कहीं भी जाता है तो उसकी हिस्ट्री का डेटा, जितनी भी उसकी उम्र है, जैसे किसी की 50 साल उम्र है तो वो 40 साल का उसका डेटा उसके दिमाग में होता है, और दूसरा वो करंट पोजीशन में क्या करके आया है, अभी उसने क्या करना है, ये भी उसके दिमाग में होता है। फिर मोबाइल होता है, फिर और बहुत सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द होती हैं जो उसको नज़र नहीं आती। तो दिल में शैतान वसवसे डाल रहा होता है, जिन्नात भी होते हैं वो भी वसवसे डाल रहे होते हैं, फिर लोग कॉलें कर रहे होते हैं। फिर एक डिमांड होती है काम की, जिस तरह पाकिस्तान में कोई काम सीधा नहीं हो रहा, गवर्नमेंट का भी ना प्राइवेट वालों का भी। तो उसकी वजह ये है कि जो है, एक तरफ से अल्लाह देख रहा है, वो भी अल्लाह देख रहा है। अल्लाह कह रहा है कि जो कहीं नहीं होता दो का, तीन का मशवरा, जहाँ चौथा अल्लाह मौजूद होता है। तो एक तरफ से अल्लाह भी देख रहे होते हैं, और अल्लाह अपनी बात कहना चाहते हैं कि ये बेचारा जिस रास्ते पे चल रहा है तो ये बिल्कुल बर्बादी का रास्ता है, तो इसको मैं अपनी बात सुना दूं ताकि ये नुकसान से बचे। तो अल्लाह की बात शैतान सुनने नहीं देता। फिर आपके हमारे दोस्त यार ऐसे होते हैं आसपास, लोग हर वक्त जो है, इंसान अभी ट्रैफिक में कोई रास्ता ही नहीं देता, कोई काम नहीं करने देता, सारे लड़ने झगड़ने के लिए, बहसें करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आपका हमारा मीटर चल रहा है अमालों के साथ में। जिस दिन ये टाइम ख़त्म हो जाएगा तो अल्लाह कह रहा है 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, ऊपर जाओ सीधे, टाइम ख़त्म। कोई नेकमल इंसान नहीं कर सकेगा। तो जब इंसान ने बहुत सारे काम करने हैं, काम भी करना है, इबादतें भी करनी है, और घर के भी काम करने हैं, और भी, तो उसके पास टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा है। और काम के अलावा दिमाग के अंदर परेशानियाँ, जो उसका बैड एक्सपीरियंस, जो उससे गलतियाँ हुई, जो उसने सारी चीज़ें दिमाग में मिक्सिंग। अब ये कंप्यूटर की तरह दिमाग है, ये चल रहा है उसका। अब वो जो उसने किया है वो लाजम वो बोलेगा। जैसे मुफ्ती साहब बयान कर रहे हैं, अब कुरान उनके अंदर गया ही नहीं है पूरा कुरान, तो उन्होंने जो सुना, जो सीखा, जो उन्होंने हदीसें सुनी, जो कुछ लोगों से, बड़ों से बातें सुनी, वो निकाले जा रहे हैं। जुम्मे का खुतबा चल रहा है, कुरान जाएगा तो वो निकलेगा। अल्लाह की बातें एक एक बात चारों एंड से देख के अल्लाह ने की हैं, और हमारी आपकी बातें एक एंड से हम देख के बता सकते हैं जी फलाना सर। आयत सुनते हैं, ये इनाम की 121 क्या बता रही है इसी के बारे में। जहाँ जहाँ झगड़ा, घरों में झगड़ा, ख़ानदानी झगड़ा, कोर्टों में झगड़ा, पार्टियों में झगड़ा, मस्जिदों में झगड़ा, स्कैंडल, हज स्कैंडल, फलाना, मतलब हज मज़हब का भी स्कैंडल आ गया, करप्शन, उधर भी करप्शन। तो कोई एरिया हमने छोड़ा नहीं कि मतलब वहाँ पे नाम ख़राब हो, नस्लें बर्बाद हों। पिछले लोगों का जो चले गए वो हमारे से दुआ के लिए कह रहे होंगे, हमारी दुआ कहाँ से जाएगी जब वो अमाल वैसे सुनेंगे नहीं अल्लाह के और करेंगे नहीं। और नस्लें हमारी कैसे बचेंगी? हम सुनेंगे तो वो सुनेंगे तो मामला सही होगा, हम अल्लाह की सुनना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों में बैठे गप्पे लगा रहे हैं इधर उधर की, कोई फालतू बात, कोई काम की बात नहीं, जिससे आपका नुकसान से बच सकें, जन्नत पहुंच सकें और दुनिया के नुकसान से। तो अल्लाह कहते हैं एक जगह कि अल्लाह ताक में है। आयत सुनते हैं वो क्या बता रही है। वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क व इन्नश-शयातीन लयूहून इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम व इन अतअतमुहुम इन्नकुम लमुशरिकून। और जिस चीज पर खुदा का नाम न लिया जाए उसे मत खाओ कि उसका खाना गुनाह है। और शैतान लोग अपने रफीकों के दिलों में ये बात डालते हैं कि तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुम लोग उनके कहे पर चले तो बेशक तुम भी मुशरिक हुए। And do not eat of that upon which the name of Allah has not been mentioned, for indeed it is grave disobedience. And indeed do the devils inspire their allies among men to dispute with you. And if you were to obey them, indeed you would be associators of others with him. तो अब एक जगह अल्लाह कहते हैं कि शैतान इनको रास्ते से रोकते हैं कि यार अभी नहीं, थोड़ी बाद में नमाज पढ़ते हैं, और ये समझ रहे होते हैं कि हम सही कर रहे हैं। इसी तरह से जो है, अब ये जो आदमी करके आया है, फिर उसने क्या करना है, अभी दूसरा काम कौन सा करना है, फिर नमाज पढ़नी, ये सब दिमाग में चल रहा है। इधर बाहर के लोग, इधर चारों तरफ से लोग, गलती के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी, सबसे होती है, तो गलती के ज़्यादा चांस है। बचने का एक ही चांस है, जैसा अल्लाह बता रहा है। जैसा कोई मुफ्ती, कोई बड़ा तजर्बेकार बता रहा है, ऐसा भी नहीं वो एक एंगल से देख के बता सकते हैं।
تو اب یہ صرف چاروں اینگل سے اللہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں. اللہ جیسا کہہ رہے ہیں ایسا کر لیں, نہیں تو پھر آپ کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو یہ اللہ کے حکموں پہ چلتے ہوئے مرا تو بچ گیا, اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے مرا تو پھنس گیا. جزاک اللہ خیر. میں آیت میں کاپی پیسٹ کر دوں گا تو سب جگہ جھگڑا فساد چک چک پک پک. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کی بات نہیں سنتے. شیطان نے, اللہ کہہ رہے ہیں آدم کی اولاد, میں نے کہا نہیں تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا. سب بھٹک رہے ہیں, سارے لوگ خیالات پہ چل رہے ہیں. تو ابھی جوانی میں تو ان کو پتہ نہیں چلتا, بڑھاپے میں چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر وہ روتے ہیں بیچارے, مسجد میں توبہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ کی سن لی ہوتی تو زندگی میں بہت سارے نیک اعمال ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.